अरे ओह करिश्मा, देख के चौंक गई तुम मुझे। क्या कर रहे हो यहाँ पे? वो मैं उसी तरफ जा रही थी। वसु आ गई? हाँ वसु तो आ गई। वैसे तुम दोनों साथ में क्या कर रहे हो? फिर से रास्ता बता रही थी उसको या फिर कोई नई खिचड़ी पक रही है? व्हाट खिचड़ी? FYI मिस्टर अविनाश, ये नौकरों को दोस्त बनाना मेरी हॉबी नहीं है। वो तो इसके दांत में दर्द हो रहा था तो मैं बस डेंटिस्ट का नंबर देके इसकी हेल्प कर रही थी। बिना मतलब के तो अपनी मौसी की हेल्प भी ना करे। आई एम श्योर नागिन किसी को डसने की तैयारी में है। इस पे नजर रखनी होगी मुझे। हेल्प कर रही थी? हाँ नहीं, अच्छा है, बढ़िया। दुआएं मिलेंगी, जरूरत है तुम्हें। अब मेरे चेहरे का पोस्टर बनवाओगे? अरे जाओ अपने फियांसे को रोको ताकि वो फोटोशूट ना कर पाए। जाओ। जादूगर मान जाओ यार, आ जाओ नीचे आ जा। दादा बस सिर्फ आधा घंटा रह गया है, किसी भी हाल में वसु को नीचे उतारना पड़ेगा। वसु, मैं जानू थारे को शूटिंग वूटिंग ना करनी। मैं किसी ने थारे साथ जोर जबरदस्ती ना करने दूंगा। एक बार बस नीचे आ जा, अपने होने वाली बिंद की बात ना सुनेगी के? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरे खबर जी, वसु की वजह से इतना जरूरी काम रुका पड़ा है, आपको तो उसे समझाना चाहिए ना। अब आप मारे को बताएंगे कि मारे को अपनी होने वाली बीवी से किस तरह बात करनी चाहिए। मारे को तो समझ में ना आता कि अपनी बेटी से ज्यादा आपको इन सब की पड़ी है। आप लोग बड़े लोग हो, आप ना समझोगे कि हम छोटे लोगों के लिए सब करना कितना मुश्किल हो गया है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ूं, छोड़ दो हमारी बीवी ने। वसु, तुम नीचे आ रही हो या मैं ऊपर आऊं? हाँ? नहीं देव सर, नहीं, रुकिए। अगर आप ऊपर आए ना तो मैं यहीं से कूद जाऊंगी। देव सर, अगर आज संसार के सारे देवी देवता भी आ जाएंगे ना तब भी मैं नीचे ना आने वाली। अगर देवी हुकुम का ऑर्डर हो तो भी नहीं? बात को समझो, तुम्हारी देवी हुकुम ने खुद कहा है कि तुम उनके साड़ी और गहने पहनकर फोटोशूट कराओगी। हाँ देवी हुकुम ने कहा है? हाँ लाडो। बिना देवी हुकुम की परमिशन के कोई उनकी चीजों को छू सकता है क्या? और अगर तुम्हें यकीन नहीं है तुम नीचे उतरो और खुद चलकर देवी हुकुम से पूछ लो। आजा, नीचे आओ, आजा, नीचे आ जाइए। वसु आओ। लगता है वसु नहीं मानेगी, शूट कैंसिल कर दो। चलिए आप लोग। पर छोटे हुकुम। चलिए चलिए। और वसु, तुम आराम से वहीं बैठे रहना, ठीक है? क्या फर्क पड़ता है? हमारी कंपनी और मासा का नाम खराब होगा, तुम्हें इससे क्या? चलिए। पर छोटे हुकुम। चलिए अंदर चलिए। देव सर रुकिए। हमारी वजह से देवी हुकुम का नाम खराब हो, ये मैं कभी नहीं होने दूंगी। आप वही रुकिए, मैं आती हूँ। आराम से नीचे आ लाडो। आजा। संभाल के संभाल के। अरे बुआ आ रही हूँ ना, टेंशन क्यों लेती हो? आराम से। अरे
जीजा जी, देव सर ने वायसा को फूल की तरह संभाल लिया। जल्दी वायसा, जल्दी तैयार होना है। चंदा, तुम्हारे इस फैसले से बच्चों की मेहनत बर्बाद होने से बच गई। इसीलिए तो मैं तुम्हें चंदा कहता हूं। सारी दुनिया में चांदनी बिखेरने वाली देव, चलो। वासु, आप लोग सब शूटिंग की तैयारी हो गई? नहीं पापा साहब, सब कुछ रुका हुआ है। माँ साहब, वसु जिद पर अड़ी है, जब तक आप खुद नहीं कहेंगी तब तक ये आपकी साड़ी और गहने नहीं पहनेगी। वसु, तुम खुद पूछ लो। वसु, तुम बेफिक्र रहो, ये सब हमारे कहने पर ही हुआ है और ये सब बिजनेस का हिस्सा है। हाँ, चिंता मत करो, तैयारी शुरू कर दो। माँ साहब, अब आप भी कुछ कहिए। अजय अगर मारा लाया हुआ होता ना तो ये सब देखना ही ना पड़ता। अभी भी थारे को हमारे से बहुत कुछ सीखना है। बींजनी, माँ साहब प्लीज। सावित्री, वसुधा को तैयार करो। फोटोशूट में देरी नहीं होनी चाहिए। जी हुक्म। अब खुश हो? सावित्री मसी, बहुत टाइम जा चुका है, प्लीज वसु को जल्दी से तैयार कीजिए। जी छोटे, आ जाओ जल्दी। मैं कुछ कहूंगी ना तो थारी को आग लग जाएगी, आग। मैं अजय के नकली माँ बाप ले आई तो उन पर तो किसी को शक ना हुआ, पर थारा अजय वो तो फुस निकला, फुस। छत पर टंगी गवारन को भी ना संभाल पाया। मेरा दिमाग खराब हो गया था जो मैंने आपके साथ डील किया। एक्चुअली अकेले करती ना तो मेरा काम कब का खत्म हो चुका होता। अकेली? क्या अकेली? अरे थारी किस्मत अच्छी थी जो मैं मान गई। इसे अपनी ट्रेनिंग समझ, ट्रेनिंग। ट्रेनिंग और आपसे? तुम्हें हार को साड़ी में नहीं छुपाना चाहिए था सारिका। तो चोरी किए हुए हार के साथ अपनी साड़ी की लटकन भी चिपका गया। अरे तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? मैं तो लटकन चिपकाने के बाद भी पूरे कोठी में सीना तान कर घूमू, पर थारा अजय, अरे उसमें इतना दम होता ना तो आज घर की नौकरानी, घर की बहू रानी के जेवर और कपड़े ना पहन रही होती। अब चौहान खानदान की बींदनी नौकरानी की उतरन पहनेगी। सही कहा ना बींदनी? काकी साहब, ये हमारे जैसा तो कोई ना हो सकता। तू अगर नागिन है ना बींदनी तो मैं भी सफेरा हूँ। अपनी बीन पर नचाऊंगी थारे को। बुआ, यो आईने में कौन है? ये मेरी वसुधा है। आज बिल्कुल तू अपनी देवी हुकुम की छवि लग रही है लाडू रानी। बुआ, मैं तो देवी हुकुम के कपड़े और
कहने छूने लायक भी ना हूँ। ये तेरी देवी हुक्म का ही आदेश है, पालन तो करना होगा। और वैसे भी कल तेरी नौकरी का आखिरी दिन भी तो है, तो ये समझ ले कि ये तेरी सेवा का प्रसाद है। बुआ, सच में ये हमारे को पहनना है? हाँ लाडो, अब जल्दी से तैयार हो जा चल। पर बुआ, हमारे को तो कुछ समझ ही ना आ रहा। आप ही हमारी मदद करो ना। ना बाबा ना, हुकुम ने इन गहनों को छूने की इजाजत सिर्फ तुझे दी है, इसलिए इन्हें सिर्फ तू ही छुएगी। सच कहूं तो इस कोठी में काम करते हुए इतने साल हो गए मुझे। इन गहनों के बारे में हमेशा सुनती थी, जो देवी हुकुम ने अपनी बहू के लिए बनाए हैं, पर आज तेरी वजह से इन्हें देख भी लिया। बिल्कुल छोटी हुकुम लग रही है, कहीं आज आईने की ही नजर ना लग जाए मेरी लाडो रानी को। बुआ, हमारे को छुट्टी काटो ना। क्या पागल हो गई है? अरे बुआ, काटो ना। ये ले। बुआ, ये तो सच में मैं हूँ। बुआ, अगर बाबू से हमारे को इस रूप में देखेंगे तो कितने खुश होंगे ना। मैं उन्हें दिखा के आऊं एक बार। कंवर जी, मैं वसु की तरफ से आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगे हूँ। आपकी माफी का क्या मैं चार डालूं? आपकी जगह आपकी छोरी ने माफी मांगनी चाहिए थी। आप ही बताओ बाबू साहब, कौन सी होने वाली बींदनी अपने पति के साथ ऐसी जिद करे, उसकी बातों की इतनी तौहीन करे। मैंने उसको कितना रोका, पर उसने हमारी एक ना सुनी। ऊपर से चोरों की तरह पीछे से भागी, यही सिखाया आपने उसे। और ऊपर से 24 घंटे उसका टेप रिकॉर्डर चालू रहा है, देवी हुकुम, देव सर, देवी हुकुम। मैं उसका होने वाला धनी हूं। उस देवी हुकुम और देव सर से बढ़कर मैं हूं उसके लिए। अगर मैंने एक बारी कह दिया नौकरी छोड़, तो बिना बहस के उसे नौकरी छोड़ देनी चाहिए थी, पर नहीं। आपकी लाडली तो मारे से सवाल जवाब करने लगी। आप सही कह रहे हैं कंवर जी, लेकिन मैं अपनी छोरी ने अच्छे से जाने हूं। उसने ये सब जानबूझकर ना किया होगा। सच कहूं तो चौहान हाउस उसके लिए किसी मंदिर से कम ना है, इसलिए जब बुलावा आया तो वो खुद को ना रोक पाई। अगर इतनी संस्कारी है तो एक काम कीजिए, आप उसे अपने पास ही रखिए। फिर देवी हुकुम के दिन रात गुणगान करती रहेगी।
मारे को तो लगा था छोरी सीधी सादी है, संस्कारी है, और धीरे धीरे करके उसने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। बाबू साहब, बाबू साहब, कैसी लग रही हूँ मैं? क्या हुआ बाबू साहब? मैं अच्छी ना लग रही के? नाना छोरी, तूने अचानक इस रूप में आवाज दी ना, तो एक पल को मैं पहचान ही ना पाया अपनी राजकुमारी ने। बिल्कुल राजकंवर सी लागे है हमारी वसूड़ी। बाबू साहब, मतलब देवी हुकुम के कपड़े और जेवर हमारे पे जच रहे हैं। खूब जच रहे हैं। वसु, तू हमेशा से हुकुम की परछाई बनना चाहती थी ना? देख, आज बन गई। वसु, जल्दी चल, आजा। बाबू साहब, मैं आती हूँ। आ जल्दी आ। रानी महारानियों के हार पहन के तो भिखारन भी सुंदर दिखे। एक बार शादी हो जाने दे, फिर देख दोनों बाप बेटी को उसकी कैसे औकात दिखाता हूँ। अरे सावित्री, मैंने तुझसे ओ माफी करना भाभी साहब, मैं ना वो इतनी खुश ना हो। उधार के गहने और इज्जत दोनों ज्यादा दिनों तक ना टिके हैं। थारे को इस गहनों की कीमत का कोई अंदाजा भी है? अरे इतने जीरो है ना इसकी कीमत में कि गिनते गिनते थारी उंगलियां कम पड़ जावेगी। और हाँ, इसे अपने पास दबाने की कोशिश ना करना। एक एक मोती और एक एक नग का लेखा जोखा रखती है ये सारी का। एक बात याद रखना, भाभीसा की तरह कपड़े पहन लेने से थारी किस्मत भाभीसा वाली ना हो जाएगी। के ऐसे उल्लू की तरह टुकुर टुकुर के देख रही है? हाँ, अरे थारे को पता भी है ये फोटोशूट के हुए कैसे खड़े होते हैं, कैसे मुस्कुराया जाता है, कैसे म्यूजिक पे चलते हैं? कुछ भी ना पता है थारे को। वो तो मैं मॉडल ना बनी, नहीं तो अच्छी अच्छी मॉडल हमारे से नसीहत लेने आ जाती। मारे को तो सोच सोच कर ही रोना आ रहा है कि आज जब पूरे फोटोशूट का बेड़ा गर्क होवेगा और भाभीसा की नाक पूरे ब्रह्मांड में कट जावेगी, तब उन्हें हमारी बात याद आवेगी। खैर, मारे को के मैं तो बस लकब बेस करने आई थी। किला फतेह करके ही आना। हाँ, नौकरानी। वसु, तो इनकी बातों को दिल पे मत ले। इन लोगों ने पहले भी तुझे नीचा दिखाने की बहुत कोशिश करी, पर तू बिना तैयारी के अगर इतना बड़ा कॉन्टेस्ट जीत सकती है तो आज भी गंगा पार कर ही लेगी। चलें? स्माइल। भाभी साहब, मैंने खुद खड़े होकर उस वसु को तैयार करवाया है ताकि फोटोशूट अच्छा हो जावे। लेकिन वसु है कहाँ?
बहुत सुंदर।